जल, थल और नभ में हिंद की सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान का ये सुरक्षा कवच और मजबूत बने, इसके लिए भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास में जुटी है। जैसलमेर में सेना ने एक हफ्ते का सुदर्शन प्रहार अभ्यास अपना पूरा कर लिया। इस युद्धाभ्यास में जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान के लड़ाकों ने अपना दमखम दिखाया है। रेतीली जमीन जिनका रास्ता नहीं रोक सकती, आसमानी चुनौतियां जिनके सामने घुटने टेक देती हैं, बहता दरिया भी जिनकी रफ्तार नहीं रोक पाता, उन जाबाजों के हाथों में महफूज है हिंदुस्तान। जैसलमेर की रेतीली जमीन पर यह है हिंद के जाबाजों का सुदर्शन प्रहार युद्धाभ्यास। हिंदुस्तान के पश्चिमी सीमा पर एक हफ्ते तक इस युद्धाभ्यास के जरिए देश के सूरवीरों ने अपने पराक्रम का प्रमाण दिया। सुदर्शन प्रहार में जवानों ने युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हर मोर्चे पर परास्त करने का अभ्यास किया। खास बात यह थी कि इस युद्धाभ्यास में थल सेना, वायु सेना और बीएसएफ के जवानों ने युद्ध के मैदान में बेहतरीन तालमेल की मिसाल पेश की। हिंदुस्तान की पश्चिमी सरहदों का एक बड़ा हिस्सा रेतीली जमीन से घिरा है। इसी वजह से सेना ने जैसलमेर में इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट पर हिंद की सेना ने पाकिस्तान को ऐसी ही रेतीली जमीन पर धूल चटा दी थी। सेना के ये जवान ऐसे मुश्किल हालात में अपने युद्ध कौशल को बनाए रखने के लिए लगातार ऐसे ही अभ्यास कर रहे हैं। सुदर्शन प्रहार में थल सेना के टैंकों ने जमीन पर मोर्चा संभाला तो आसमान पर वायु सेना के फाइटर जेट्स के इंजनों की दहाड़ सुनाई दी। युद्ध के हालात में सभी सेनाओं का आपसी तालमेल बेहद अहम होता है। इसी तालमेल को और मजबूत करने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों ने भी टैंक के बेहद करीब उड़ान भरी। अगर दुश्मन ने जमीन से चुनौती पेश की तो हिंदुस्तान के ये जाबाज दुश्मन पर जमीन के साथ साथ आसमान से भी प्रहार कर सकते हैं। सेना के ये MI-17 हेलीकॉप्टर पलक झपकते सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचा सकते हैं। इन हेलीकॉप्टरों का नाम दुनिया के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टरों में शामिल है। चेतक हेलीकॉप्टर हल्का होने के साथ साथ बेहद फुर्तीला होता है। युद्ध के मैदान में इसे कहीं भी उतारा जा सकता है। इन हेलीकॉप्टरों की मदद से युद्ध के मैदान में हथियार और सैन्य उपकरण भी बड़ी आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। सुदर्शन प्रहार में वायु सेना के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। रफ्तार और फुर्ती में इन हेलीकॉप्टरों का कोई मुकाबला नहीं। ये आधुनिक हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में ऑलराउंडर माने जाते हैं। एक बार ये दुश्मन की तरफ बढ़ जाएं तो उसे निस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। थल सेना के ये टैंक जितनी रफ्तार से रेतीली जमीन पर दौड़ते हैं उसी रफ्तार से ये पानी में भी चल सकते हैं। गहरा दरिया भी इनकी राह नहीं रोक पाता। कई फीट गहरे पानी में भी ये बड़े आसानी से चल सकते हैं। इन टैंक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये पूरे के पूरे पानी में डूबकर भी चल सकते हैं। पानी में रहते हुए भी ये जमीन पर मौजूद दुश्मनों पर घातक हमला कर सकते हैं। अपनी राह में आने वाले दरिया को पार करने के लिए हिंद की सेना आधुनिक तकनीक की मदद से कुछ ही मिनटों में पुल तैयार कर सकती है। पुल के साथ साथ ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म भी सेना को पानी में कहीं भी पहुंचा सकती है। भारतीय सेना भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को हमेशा तैयार रखती है। जैसलमेर में एक हफ्ते तक चला सुदर्शन प्रहार युद्धाभ्यास भी इसी तैयारी का एक हिस्सा था। इस युद्धाभ्यास में सेना के जवानों ने उस पराक्रम का प्रदर्शन किया जिसकी वजह से देश के दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाते। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको ले चलते हैं ओडिशा के कोणार्क महोत्सव में, जहां नृत्य और संगीत का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से कलाकार ओडिशा पहुंचे हैं। ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कथक से जुड़े तमाम कलाकारों की नृत्य कला देखते ही बन रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के इस भव्य महोत्सव को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। धूमधाम राग रंग के साथ शुरू हो चुका है ओडिशा का मशहूर कोणार्क महोत्सव। देश विदेश से आए कलाकारों ने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। नृत्य कला से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले इस महोत्सव की शान और शौकत देखते ही बन रही है। भरतनाट्यम हो या मोहिनीअट्टम या फिर नृत्य का कोई और रूप, फनकारों ने अपनी कला से समा बांध दिया है। शास्त्रीय संगीत के साथ ओडिशी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, कथक और छाव जैसे नृत्यों के जरिए भारत की जड़ों में गहराई तक बसी सांस्कृतिक समृद्धि से रूबरू कराया जाता है। 12वीं शताब्दी के कोणार्क के सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में होने वाले इस महोत्सव की लोकप्रियता पर्यटकों को खींच लाती है। इस विरासत को महसूस करने और सहेजने का ये फेस्टिवल एक शानदार जरिया है। महोत्सव में हिस्सा ले रहे मलेशिया के फनकारों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मलेशिया में भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी नृत्य का भी खासा क्रेज है। This is my third Konarak festival, performing for the third time. So we have performed here in 2011, 2017, and this year we were so privileged to perform for the opening act of Konarak Festival. We are very excited. We are always looking forward to come back to Orissa, the birthplace of Odissi, to perform here. So we were all born and brought up in Malaysia. So the Indian culture is very well kept there as well. We go to temples, we know our epics, we know our myths. कोणार्क महोत्सव का आयोजन ओडिशा टूरिज्म ने 1989 में शुरू किया था। ये महोत्सव 1990 तक 3 दिनों का हुआ करता था, लेकिन 1991 और 92 में इसे 7 दिवसीय आयोजन के रूप में मनाया गया। 1993 से ये महोत्सव हर साल 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1999 में चक्रवात की वजह से इस महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने, समझने और उसका आनंद लेने का ये आयोजन एक अहम जरिया है, जिसकी लोकप्रियता हर साल यहाँ के महोत्सव में देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इन सांस्कृतिक तस्वीरों के बाद अब बात कर लेते हैं एक्ट्रेस जानवी कपूर की धार्मिक यात्रा की, जो अपने दोस्तों के साथ तिरुमला के दर्शन करने के लिए पहुंची। जानवी कपूर मंदिर परिसर में वीआईपी दर्शन के वक्त मंदिर में पहुंची। मंदिर के कैंपस में एक्ट्रेस के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी देखे गए। इससे पहले भी जानवी तिरुमला मंदिर जा चुकी हैं, जहां उनकी मां श्री देवी की बर्थ एनिवर्सरी थी। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में जानवी ग्रीन और गोल्डन कलर की साड़ी पहने हुए देखी जा सकती हैं और नो मेकअप लुक में नजर आ रही हैं। मंदिर से बाहर आते ही जानवी ने तिरुमला के गेट पर घुटने के बल बैठकर जमीन पर
बैठे वो और माथा टेका। एक और कोणार्क महोत्सव कला और संस्कृति प्रेमियों के लिए खुशियों की सौगात लेके आया है। तो कोणार्क फेस्टिवल के साथ शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल कला प्रेमियों को खुशियों के बोनस दे रहा है। बंगाल की खाड़ी के चंद्रभागा तट पर कोणार्क महोत्सव के साथ ये भी 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। देश विदेश से आए कलाकार रेत पर अपनी बेहतरीन कलाकृतियों को उकेर कर अपनी कला से लोगों को चकित कर रहे हैं। अपनी कल्पनाओं को जब कलाकारों ने रेत पर उकेरना शुरू किया तो तस्वीरें बनती चली गईं। किसी ने भगवान बुद्ध की सजीव मूर्ति बना दी तो किसी ने भगवान गणेश की हूबहू तस्वीर रेत पर साकार कर दी। ओडिशा के पुरी में चंद्रभागा तट पर 5 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा समेत देश के अलग अलग राज्यों से 100 कलाकार पहुंचे जो हर दिन अलग अलग थीम पर कलाकारी पेश कर रहे हैं। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में रूस, स्पेन, कनाडा, सिंगापुर, जापान समेत अलग अलग देशों के कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं और इनकी कला को करीब से महसूस करने के लिए देश भर में कला प्रेमी जुटने लगे हैं। हमें दिल्ली में बैठे हुए भी ये इस चीज का आइडिया नहीं था कि ये सैंड फेस्टिवल इंटरनेशनली यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। हमें ये इम्प्रेशन था कि सिर्फ इंडिया के ही या उड़ीसा के लोकल लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ के जब मैंने देखा कनाडा, रशिया, जापान, सिंगापुर जैसी सिटीज से पार्टिसिपेंट्स आए हैं और बड़े एंथुजियाज्म से वो सैंड आर्ट कर रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। एक हमारी कंट्री में एक ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जो सभी ग्लोब को जोड़ता है। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। आज जब मैंने देखा तो मन खुश हो गया हमारे यहाँ के कि बहुत बढ़िया देखा, हमने आज तक नहीं देखा था कभी। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल कोणार्क में चल रहे नृत्य महोत्सव का अहम हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी के चंद्रभागा तट पर कोणार्क महोत्सव के साथ ये भी 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसलिए आमतौर पर पटनायक इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन इस साल सुदर्शन पटनायक भी अपनी बहुमूल्य कलाकृति के साथ मौजूद हैं। पटनायक ने रेत पर भारत के G20 प्रेसिडेंसी का लोगो बनाया है क्योंकि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। यहाँ पर सैंड स्कल्पचर के थ्रू जो G20 का जो लोगो है उसको रिक्रिएट किए हैं। अराउंड 20 टन्स ऑफ सैंड लगा है इसको क्रिएट करने के लिए। मैं और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने हेल्प किया है इसको क्रिएट करने के लिए। और ये इंटरनेशनल कोणार्क सैंड आर्ट फेस्टिवल में ये हो रहा है जहाँ पर कि देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं। 5 डेज में मोर देन 5 लाख लोग यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं। यहाँ पर भी फॉरेन कंट्रीज से डिफरेंट सैंड आर्टिस्ट आए हुए हैं, जैसे कि रसिया, सिंगापुर, स्पेन, जापान, ये सब कंट्री से, कनाडा, ये सब कंट्री से आर्टिस्ट आए हुए हैं। भारत के भी विभिन्न प्रांत से आर्टिस्ट आए हुए हैं। हर दिन अलग अलग थीम पर कलाकार रेत से अपनी कल्पनाओं को कलाकृति के रूप में साकार करेंगे। 5 दिसंबर तक चंद्रभागा नदी का ये तट कलाकारों और पर्यटकों से यूं ही गुलजार रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत स्टारर फिल्म एन एक्शन हीरो आज बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हो रही है। खास बात यह है कि रोमांटिक हीरो की इमेज वाले आयुष्मान खुराना इस फिल्म में फुल ऑन एक्शन करते नजर आएंगे। फिल्म को अनिरुद्ध अय्यर ने डायरेक्ट किया है, तो जानते हैं फिल्म को लेकर ये कितने एक्साइटेड है। गाइस, फिल्में आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये फिल्म 2 दिसंबर को आ रही है। ये नहीं देखी ना, फिर आपने कुछ नहीं देखा जीवन में। गाने के साथ स्टार्ट करें। जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लखां विचों आवे मैनू। ये आपके लिए पहले गा चुका हूं मैं, है ना? मेरे को बार बार सुनना है। मेरा दिल नहीं भरता, मन नहीं भरता, इतना नशा हो गया है। 35 मिलियन व्यूज ऑन दिस सॉन्ग एंड 25 मिलियन ऑन द ट्रेलर।
एक बार आप सबके लिए ताली बनती है। थैंक यू। मुझे ये बताइए, ये अक्सर क्वेश्चन ना मैं इंटरव्यू के एंड में पूछती हूँ, लेकिन मैं पहले इसी से स्टार्ट करना चाहूंगी। गिव मी 3 सॉलिड रीजंस क्यों जाऊं ये फिल्म देखने के लिए, क्यों हम सब जाएं 2 दिसंबर को सिनेमाज में एन एक्शन हीरो। पहली बात ये एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, सेकंड बात इसमें कॉमेडी भी है, तीसरी बात इसमें ऐसा सरप्राइज है कि आपने पहले कभी ऐसा जॉनर देखा नहीं होगा। अच्छा, कुछ क्वर्क है इसके अंदर, ये 3 रीजंस है। जयदीप सर? या अमेजिंग फास्ट पेस थ्रिलर जिसमें आपको मेरे ख्याल से हर 20 मिनट में एक ट्विस्ट आता लगेगा और आपको लगेगा कि ये कहाँ जा रही है बात, मतलब, और वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि आप वेट करते हो अगले ट्विस्ट का। अच्छा, आनंद सर? 2 रीजन तो आपके सामने बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, आयुष्मान खुराना और जयदीप अब अलावत। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इससे ज्यादा नहीं मुझे जरूरत, पर हाँ एक कहानी जो आपको एंगेज करके रखेगी। मैं ना नॉर्मली जब भी फिल्म्स देखने जाती हूँ ना थिएटर में, जब कोई फिल्म अच्छी लगती है तो मैं ऐसे बैठती हूँ, फिर ऐसे 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 खिसकने लगती हूँ। तो इस फिल्म में ऐसा कुछ होने वाला है? आप खिसकने लगते हो मतलब चले जाते हो? खिसकने लगती बाहर जाते एज ऑफ द सीट। हाँ, एज ऑफ द सीट होने वाला है। नहीं, खिसक के बाहर नहीं जाती हूँ। अच्छा, मुद्दों से मुक्कों का सफर कैसा रहा, कैसे बयां करेंगे? अभी ये तक सफर मुद्दे काफी लंबा रहा, 10 साल लगे मुक्कों तक पहुंचने के लिए मुद्दों से। और मैं ऑफ कोर्स ऐसी फिल्में आई थी बीच में एक्शन भी जो बहुत ही रन ऑफ द मिल थी, कन्वेंशनल थी। तो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक एक्शन हीरो जिसमें कुछ तो अलग हो, कि अगर मैं एक्शन फिल्म करूं तो उसमें क्या अलग होना चाहिए। वो अलग चीज इस फिल्म के अंदर है, इस स्क्रिप्ट के अंदर है। एंड आई एम ग्लैड कि हमारी फिल्म के अंदर हर एक्शन के भी एक तरह के जॉनर अलग है। साउथ का एक्शन भी है, इंटरनेशनल एक्शन भी है, स्टंट डायरेक्टर्स एक ब्रिटेन से हैं, एक साउथ चेन्नई से हैं। सो आपको अलग अलग तरह के एक्शन भी देखने को मिलेंगे। जयदीप सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क, आई हैव सीन योर फिल्म्स। जब भी आप स्क्रीन पर आते हैं ना, पर्दे पर आते हैं, तो हरियाणा विच कहते हैं ना कि लठ गाड़ दिता मुंडे ने, वो करते हैं आप, लिटरली आप वो करते हैं। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन, इट्स फायरी ऑन स्टेज। कैसे बयां करेंगे आयुष्मान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? पाजी बोलते हैं वो रिलेटेबल का है, जो एक होता है ना कि हाँ यार ये अपने बीच का है। और चंडीगढ़ से है, मैं हरियाणा रोहतक से, मतलब 2.5 घंटे की दूरी है। वो 2.5 घंटे की दूरी 2.5 मिनट में मिट गई थी हमारी। क्या ऑन सेट ऑफ, या उससे भी पहले जब हम स्क्रीन पे वर्कशॉप कर रहे थे या कहानी पढ़ रहे थे। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि हाँ भाई के साथ काम कर रहा हूँ। इट नेवर फेल्ट लाइक इतना बड़ा स्टार है, जेन्युइन। नाइस। आयुष्मान, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेम? ये मतलब इनके साथ काम करना, ये जब आ जाए फ्रेम में, हाँ, फिर तो मैजिक होगा। बिल्कुल, है ना? आप ट्रेलर में भी देखें, जब भी जयदीप आजी आते हैं ट्रेलर में एक स्पार्क आ जाता है। एक फ्रेम में, एक स्क्रीन में एक स्पार्क आता है। फिल्म में भी ऐसे ही होता है। एंड जो ये लेकर आते हैं अपने साथ एज एन एक्टर, वो शायद ही आज के दौर में बहुत कम लोग हैं ऐसे। लास्ट में एक बार फिर से बता दीजिए कि 2 दिसंबर इन सिनेमाज। जयदीप सर? 2 दिसंबर इन सिनेमाज, एन एक्शन हीरो। जी, 2 दिसंबर को आपके नजदीकी और दूर जहां भी आपको देखनी पड़ेगी, एन एक्शन हीरो आ रही है। बहुत अमेजिंग कहानी है, बहुत रोलर कोस्टर कहानी है, बहुत अमेजिंग ट्विस्ट है, क्वर्क है, लाफ्टर है, एक्शन है ऑफ कोर्स। और आप पूरी फैमिली के साथ जाइए, फुल एंजॉय करना पड़ेगा। जयदीप सर? आनंद जी? सो बिल्कुल, प्लीज गो एंड वॉच एन एक्शन हीरो। आयुष्मान खुराना और जयदीप अलावत का रोलर कोस्टर राइड है ये। एक ट्रिप पे लेके जाएंगे दोनों। हमें ये बनाने में मजा है, आपको आई होप देखने में मजा है। आयुष्मान? बहुत ही स्पेशल फिल्म है। स्पेशल इन द सेंस कि जैसे मैं पहले भी बोल चुका है, जॉनर ब्रेकर सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए भी है। एंड इट्स माय फर्स्ट चॉइस आफ्टर पैंडेमिक। तो एक उसका बेंचमार्क अलग है, उसको चयन करने का एक वो अलग है, टिक मार्क अलग है उसके, जो सारे होती है, जो द सीट है। इट्स फॉर मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स। देखिए, हरियाणा के लाल आज जहां खेलों में देश विदेश में जीत का परचम लहरा रहे हैं, तो वहीं एक्टिंग में भी अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। हरियाणा के रॉबिन सोही इन्हीं में से एक हैं। करनाल की छोटी सी जगह नीलोखेड़ी से माया नगरी तक का उनका सफर कैसा रहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के युवा आज न केवल खेल कूदों में मेडल जीतकर दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं, बल्कि फिल्म जगत और टीवी सीरियल में अहम किरदार निभाकर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा के एक होनहार एक्टर हैं रॉबिन सोही।
रॉबिन सोही करनाल के छोटी सी जगह नीलोखेड़ी के रहने वाले हैं, जो मात्र 16 साल की उम्र में ही अपनी किस्मत आजमाने माया नगरी मुंबई पहुंच गए थे। रॉबिन सोही ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में काम कर अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया है। मैंने जैसे फिलहाल आपको बताया कि संजीवनी में हरियाणवी लड़का ही बना हुआ था। अच्छा लगता है क्योंकि आप अपने लोकल लड़के लोकल लैंग्वेज में और लोकल उसी कल्चर में आप एक परफॉर्म करते हो और एक आपको इसमें आप पर्सनल टच भी डालते हो, तो लोगों को वो पसंद भी आता है। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं हरियाणा से उस शो के लिए कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और ये वो, क्योंकि हमारा हरियाणवी टच अभी तक इतना लोगों ने पसंद किया ना, फिल्मों में हो या बॉलीवुड में बहुत यूज कर रहे हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है क्योंकि एक अलग सा डायलेक्ट है इसका, तो लोगों को मजा भी आता है थोड़ा डिफरेंट सुनने में और इन सब चीजों में। हालांकि छोटे जगह से निकलकर टीवी सीरियल या फिल्मों तक का सफर रॉबिन के लिए आसान नहीं था। मुंबई जैसे शहर में पहचान बनाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना, जिद करो तो दुनिया बदलो। यही रॉबिन सोही ने किया। चुनौतियों की परवाह न करते हुए वो न केवल आगे बढ़े बल्कि अपनी अलग पहचान बनाई। कमलदीप, करनाल, गुड न्यूज टुडे। कानपुर के गुरुकुलम में बच्चे खुशियों की पाठशाला में मस्ती से पढ़ाई करते हैं। शिक्षक उद्देश्य सचान बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही बच्चे पढ़ाई के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद में हिस्सा लेते हैं। इसे खुशियों की पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे यहाँ अपनी मर्जी से खुशी से पढ़ाई करने आते हैं और खुशियों की पाठशाला में खूब मस्ती के साथ पढ़ते हैं। एक स्कूल खुशियों वाला, एक पाठशाला मस्ती वाली। वो गुरु कमल जहां पढ़ाई भी है और मौज मस्ती भी। पढ़ाई का प्रेशर नहीं, बल्कि ये मासूम बच्चों की खुशियों वाली पाठशाला। अक्सर आपने छोटे बच्चों को स्कूल जाते वक्त रोते हुए देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा अनोखा स्कूल है जहां से छोटे बच्चे भागते नहीं बल्कि वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि ये है बच्चों की मस्ती भरी क्लास। हम लोग तरह तरह की चीजें हर तरह से स्किल्स और जो मन हो वो चीज सीख सकते हैं, किसी चीज का जोर नहीं रहता है। इस अनोखी पाठशाला को चलाते हैं उद्देश्य सचान और स्कूल के बच्चे इनके फैन हैं। इस स्कूल में करीब 150 बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हैं, जिनके पास महंगे स्कूलों में दाखिल कराने के पैसे नहीं हैं। ये स्कूल दरअसल ऐसे ही लोगों के लिए है। पढ़ाई की चाह रखने वाले ऐसे ही बच्चों के लिए गुरु कमल खुशियों की पाठशाला है। कानपुर यूपी में पिछले 4 साल से गुरुकुलम खुशियों वाला स्कूल नाम का विद्यालय चला रहा हूँ, जहाँ 150 से अधिक अभावग्रस्त बच्चे, गरीब झुग्गी बस्ती के बच्चे, ऐसे बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। विद्यालय में बच्चों को मोरल वैल्यूज और स्किल्स प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाई जाती है, जिससे वो अच्छा जीवन यापन कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा एकमात्र माध्यम है, उत्तम शिक्षा एकमात्र माध्यम है जो समाज में फैली निगेटिविटी को समाप्त कर सकती है। और गुरुकुलम जैसे कई सारे विद्यालय में पूरे देश में स्थापित करना चाहता हूँ, जिससे समाज में एक अच्छा परिवर्तन ला सकूं। कानपुर के इस अनोखे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, डांस और संगीत भी सिखाया जाता है, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास कम न हो और वो मस्ती भरे अंदाज में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर लेते हैं दिसंबर महीने की, जो कि शुरू हो गया है। पारा लुढ़क रहा है। बढ़ती सर्दी से जानवरों को बचाए रखने के लिए आगरा में सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी प्रशासन ने खास इंतजाम कर दिए हैं। पक्षियों और जानवरों की सेहत बनी रहे, इसके लिए प्रशासन ने चिड़ियाघर के तापमान को बनाए रखने के साथ ही खाने पीने का खास इंतजाम किया है। जानवरों के लिए ब्लोर की व्यवस्था कर दी गई है। भालू संरक्षण केंद्र में 109 भालू हैं, जिनकी देखभाल की जा रही है। सर्दियों के मौसम में भालू को शहद और उबले अंडे दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ ही मेवा और गुड़ का स्वाद भी भालू यहां पर ले रहे हैं। विंटर सीजन में फिर विशेष ध्यान देना पड़ता है। बालू का अच्छा खासा विंटर में घूमना पसंद होती है, लेकिन वृद्धावस्था में बालू है, उनके लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसलिए सर्दी का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कमरा में हैलोजन लैंप्स लगा हुआ है ऊपर से, और ब्लोअर भी लगा है। कमरा के अंदर रात का टाइम धान का पॉयल पिजाता है, इसलिए उसकी बेडिंग मटेरियल की वजह से सर्दी नीचे से नहीं पकड़ेगा। और खाना का टेम्परेचर भी देके चेक करके पीने के लायक होने के बाद हम देता है। गुनगुना देना पड़ता है, अगर नहीं तो ज्यादा ठंडा है तो खाना छोड़ता है। उसके साथ उसमें हनी मिक्स करते हैं, खजूर मिक्स करते हैं।
वो कहते हैं ना कि यदि इंसान के हौसले बुलंद हो तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है आईएएस अफसर सौम्या शर्मा की। 2017 बैच की आईएएस अफसर हैं सौम्या, जिनकी कहानी किसी संघर्ष से कम बिल्कुल नहीं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कई लोग इच्छा शक्ति की कमी के चलते अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन दिल्ली की सौम्या शर्मा ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को साकार करके दिखाया। सौम्या शर्मा 2017 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। इनके आईएएस बनने की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायी है। सौम्या की 16 साल की उम्र में ही 90 से 95% सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी। बावजूद इसके उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में अपने पहले अटेम्प्ट में ही देश में 9वीं रैंक हासिल की। परीक्षा के दौरान जो मेहनत आपने जैसा पूछा है वो पूरी लगती है, और वो की, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम, तो पूरी मेहनत की गई है। और जो कठिनाइयाँ, चैलेंजेस जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि सभी की ज़िंदगी में चैलेंजेस और कठिनाई रहती हैं, और अपना जो हमारा मनोबल, अपना जो पर्सपेक्टिव रहता है, जो दृष्टि जिससे हम अपनी चैलेंजेस को देखते हैं, वही हमें फिर आगे की तरफ लेके जाता है। महाराष्ट्र में आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इस तबादले में सौम्या शर्मा को नागपुर जिला परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया। आईएएस ऑफिसर सौम्या दिल्ली की रहने वाली हैं। उनका जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सिविल सेवा में शामिल होना चाहते हैं। सौम्या ने 23 साल की उम्र में ही यूपीएससी टॉप किया था। योगेश पांडे, नागपुर, गुड न्यूज टुडे।